नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। 2 दिन से सरेंडर मोदी पर बहुत हल्ला मचा हुआ है। मोदी भक्त बहुत ज़्यादा विचलित हुए हैं और आक्रोश में भी हैं। वैसे ही मेरे दिल में एक ख्याल आया, जब ये लोग स्वर्गीय पंडित नेहरू के बारे में या गांधी परिवार या गांधी जी के बारे में या और कांग्रेसी नेताओं के बारे में या दिवंगत कांग्रेस नेता जो प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में जब ये बयानबाजी करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी तो प्रधानमंत्री थे और अब मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी के ऊपर उसी भाषा में बात की जा रही है तो तकलीफ क्यों? तकलीफ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मोदी जी को आगे से आके कहना चाहिए कि जब हम किसी की आलोचना कर सकते हैं, किसी के बारे में कटु शब्द या झूठे तथ्य पेश कर सकते हैं, तो हमें ये भी सहन करना चाहिए। ये पिछले 11-12 वर्षों में जो कटुता आई है, ये मोदी जी की देन है या संघ की देन है। आप कुछ भी कीजिए, अगर आप चर्चा नहीं करेंगे और चर्चा भी साक्ष्यों के साथ एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में, वैसे नहीं जो गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स के ऊपर बकवासबाजी होती है और हो हल्ला मचाया जाता है, वो वैसा तो कोई भी सभ्य इंसान उसको सहन ही नहीं कर पाएगा। मैं एक समय में मैं टीवी शोज़ पे जाता था, लेकिन पिछले तकरीबन 5-7 सालों में मैंने जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे चर्चा नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ बकवासबाजी होती है। और अनपढ़ एंकर जिसको कोई जानकारी नहीं है, ना इतिहास की, ना भूगोल की, ना वर्तमान की, ना भविष्य की, ना भूतकाल की, वो आपको अगर सिखाने की कोशिश करें या ये बताने की कोशिश करें कि उनके तथ्य सही हैं, तो कोई भी जानकार आदमी ऐसी फालतू अनपढ़ लोगों की जमात से कभी भी बहस करना पसंद ही नहीं करेगा, खासकर मेरे जैसा आदमी तो नहीं करेगा। और इसलिए मेरे को अभी भी बुलावा आता है तो मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि अनपढ़ से बहस करना अपना अपमान खुद करना होता है। अब वापस वहीं लौट के आते हैं। भक्तों को ये नहीं पता, जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत के पास क्या संसाधन थे। एक सुई तक नहीं बनती थी भारत में, और आज जो कुछ बनता है वो पंडित नेहरू की सोच, स्वर्गीय स्वर्गीय शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन सब की देन है। इन सब ने अथाह मेहनत की है। मोदी जी ने तो उनके किए पर मजे लूटे हैं। अब हमारे पास सब कुछ था। श्वेत क्रांति भी हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी थी, हरित क्रांति भी हो चुकी थी, और हमारे पास शिक्षालय इतने शानदार बन चुके थे जिनका अब सत्यानाश किया जा चुका है, क्योंकि संघ को शिक्षा से बहुत परेशानी है। अगर शिक्षा होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको सड़क पे चलना भी आएगा, बहस करनी भी आएगी, बात करनी भी आएगी और निर्माण करना भी आएगा। इसलिए जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, उसे रोका जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।